शेरशाह सूरी ने 5 साल में 2500 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सड़क जीटी रोड को बनाया था। ये हमें बताया जाता है, ये हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने इस पर एक बार वीडियो में बात की थी जिसका थंबनेल आप साइड में देख रहे होंगे कि किस तरीके से सिर्फ इस सड़क के सौंदर्यीकरण करके, मतलब इसके कुछ गड्ढे भर देने से, पेड़ वेड़ लगा देने से, सिर्फ वो सब कर देने से वामपंथी कलम ने हमें बता दिया कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को बनाया था, जबकि इस रोड को बनाने में उसका कोई भी हाथ नहीं। कांग्रेस शेरशाह सूरी से भी आगे निकल गई और उसने एक ही दिन में भारत की 650 किलोमीटर लंबी नहर को बना दिया। आइए जान लेते हैं कैसे। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इंदिरा गांधी कैनाल तो आपके सामने आएगी जानकारी कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है, काफ़ी बड़ी नहर है जो राजस्थान के लोगों की तो प्यास बुझाती है, यहाँ पर खेती और राजस्थान की धरती की भी प्यास ही बुझाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने इसे एक दिन में कैसे बनाया। अगर आप गूगल की फोटोज में जाएंगे, अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी कैनाल पर आपको इंदिरा गांधी की भी फोटो मिल जाएगी उसे विजिट करते हुए। लेकिन यहाँ पर इतिहास शुरू होता है 3 अक्टूबर 1887 से 1887 से, जब बीकानेर रियासत के जो राजा हैं उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है और उनके छोटे भाई महाराजा गंगा सिंह, जो उस समय सिर्फ 7 साल के थे, उन्हें बीकानेर की रियासत का राजा बना दिया जाता है, उसकी गद्दी सौंप दी जाती है। 7 साल की छोटी उम्र में उनके पास बीकानेर जैसी बड़ी और ऐतिहासिक रियासत को संभालने की जिम्मेवारी आ गई थी और वो इसको करने के लिए भी तत्पर थे और पूरी जिम्मेदारी से इसको निभा रहे थे। इसके बाद 1899 में एक भीषण अकाल पड़ता है जिसमें राजस्थान में जानवर तो छोड़िए, लोगों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा था, खेती खत्म हो रही थी, साथ ही लोग प्यास से मर रहे थे। उस समय अंग्रेजों का राज हो चुका था, लेकिन अंग्रेज इसको सिर्फ देख रहे थे, मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, ताकि राजा के प्रति लोगों में रोष पैदा हो कि राजा कुछ नहीं कर रहा है और वो अंग्रेज उन्हें, मतलब वहां की जनता को राजा के खिलाफ भड़का सके। जब ये बात भीषण अकाल की बात कि लोग मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, खेती खत्म हो रही है, जानवर भी प्यास से, भूख से मर रहे हैं, ये बात बीकानेर की रियासत के राजा महाराजा गंगा सिंह के दरबार में पहुंचती है, तो वो उसी समय ठान लेते हैं कि वो इस प्यास को बुझा देंगे और अपनी जनता को इस अकाल से निकाल देंगे। वो उसी समय पंजाब में से बात करते हैं और पंजाब की सतलुज नदी से एक नहर बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके बाद वो अपने इंजीनियर, उस समय के इंजीनियर कुंवर सिंह, जो फतेहाबाद टोहाना आज हरियाणा के जिला है वहाँ के थे, उस इंजीनियर की मदद से गंग नहर को जन्म देते हैं। सतलुज नदी से ये नहर बनाई जाती है जो आज राजस्थान के काफ़ी बड़े एरिया को सिंचाई करती है, खेती, और वहाँ साथ ही साथ वहाँ के लोगों की प्यास बुझाती है। 1927 में बनकर ये नहर तैयार हो जाती है जिससे खेती और राजस्थान के लोगों की प्यास बुझती है। अब आप कहेंगे कि 1927 आ गया है, नहर भी बन गई है, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम या कांग्रेस का नाम अभी तक नहीं आया। थोड़ा रुकिए, ये जरूर आएगा। 1947 में देश को तथाकथित आज़ादी मिल जाती है, सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाती है, अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं, राज्य रजवाड़ों की ताकतें या उनकी पावर कम कर दी जाती है संविधान के तहत। इसी के साथ 1956 में 1956 में कुंवर सिंह, जो गंग नहर को बनाने वाले इंजीनियर थे महाराजा गंगा सिंह के समय में, उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी नहर को जो है बनाया था और अपनी इंजीनियरिंग से उसे एक प्रैक्टिकल स्वरूप दिया था, जिससे राजस्थान के लोगों की प्यास बुझती है और राजस्थान की जमीन खेती लायक हो जाती है। इसके बाद आज़ादी के बाद गंग नहर का नाम राजस्थान नहर कर दिया जाता है और इसका विस्तार किया जाता है, मतलब इसे लंबा किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से और लोगों की ज़रूरत और खेती की ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद समय आता है 1983 का। एक बार इंदिरा गांधी इस नहर को विजिट करती है, मतलब वहाँ का दौरा करती है और देखती हैं कि ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ जानकारी वो लेती हैं या जो भी उनके ऑफिशियल विजिट रहे हो। यहाँ तक भी कांग्रेस का या फिर गंग नहर, जो उस समय राजस्थान नहर हो चुकी थी, उसका नाम बदलकर, उसमें कांग्रेस का या इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था।
इसके बाद 1 साल बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी इस गंग नहर को नाम जो राजस्थान नहर रखा जा चुका था, बदला जा चुका था, उसे इंदिरा गांधी कैनाल के नाम पर बदल देती है। एक ही दिन में कांग्रेस इस लंबी नहर को जो राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाती है, खेती के लिए पानी देती है, उसका निर्माण एक ही दिन में कर देती है, वो भी कागजों पर और गूगल पर। अगर आज आप गूगल पर सर्च करेंगे इंदिरा गांधी कैनाल तो आपको राजस्थान की इस नहर के बारे में जानकारी मिलेगी और फोटोज भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वो सब देखकर भी आपको सिर्फ इतना ही प्रतीत होगा, इतना ही लगेगा कि ये नहर कांग्रेस या इंदिरा गांधी ने बनाई है। कहीं अगर नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से ढूंढेंगे और एक्चुअल जानकारी जो सही जानकारी है उसे ढूंढेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि नहर के बनने के लगभग 50-60 साल बाद एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इसका दौरा करती है और उसके जो है हत्या के बाद, उस प्रधानमंत्री की हत्या के बाद उसका नाम इनके नाम पर रख दिया जाता है। ठीक है, सम्मान देने के लिए आप नाम बदल रहे हैं या जो अभी वर्तमान सरकार है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं नाम बदलने का, तो पहली बात तो ये कि नाम बदलने का जो रीति रिवाज है ये पुराना है, कांग्रेस पार्टी से शुरू किया गया है। और दूसरी चीज, इसमें कहीं ना कहीं वो इतिहास धूमिल हो जाता है, जैसे कि महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर रियासत के राजा थे, जिन्होंने सपना देखा था अपनी राजस्थान के लोगों की और वहाँ की ज़मीन की प्यास बुझाने के लिए, और जो इस गंग नहर को एक सपना जो उन्होंने देखा था उसको हकीकत बनाया, उसका सिर्फ नाम बदलने के बाद पूरा इतिहास ही मिटा दिया। आज कौन जानता है हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद जिले के कुंवर सिंह को जो उस समय इंजीनियर थे महाराजा गंगा सिंह के, और जिन्हें बाद में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया? कोई नहीं। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि क्या कहीं इतिहास मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई और ये एक बड़ा षड्यंत्र तो नहीं? आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।